नमस्कार। प्रसंगर्स में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्स में सबसे पहले बात करेंगे आज हम राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। वैसे सक्रिय भूमिका में रहे थे, उन्होंने 2 बार यात्राएं भी निकाली, लेकिन अभी जब उनको नया दायित्व मिला है तो आज वो सुबह सुबह हाथरस पहुंच गए। हाथरस में जो हादसा हुआ था, उस हादसे के अंदर जो मृतक थे उनके परिवारजनों से भी मिले और घायल लोगों से भी मिले, उनकी कुशल क्षेम भी पहुंची। साथ साथ ही एक ऐसा दृश्य भी हो गया जहां परिवारजन उनसे गले मिल करके रोने लग गए, तो वो राहुल गांधी भी काफ़ी भावुक हो गए। लेकिन बात करते हैं भोले बाबा की। भोले बाबा भी कोई कम नहीं है। जो हमें जानकारी, अब क्या कोई भी घटना होती है तो उसके बाद में फिर कई चीज़ें भी सामने आती है। तो चर्चा है कि 2000 में आगरा में वो एक बार जेल गए थे। ये जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, आगरा के एक जेल के तत्कालीन थानाधिकारी तेजस्व सिंह ने दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2000 के अंदर एक मृतक बालिका को जिंदा करने के लिए उन्होंने काफ़ी ढोंग किया था। उस समय पर बच्ची को दूध पिला करके उसको जिंदा करने की बात कर रहे थे, जिसकी सूचना पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था, जेल में भी उनको भेजा था। लेकिन जेल में जाने वाले बाबा को अब जेल वालों की भी कोई परवाह नहीं है, उनको पुलिस की भी कोई परवाह नहीं है, उनको प्रशासनिक अधिकारियों की भी कोई परवाह नहीं है। बताया जाता है कि उनके पास में 5000 सैनिक, उनके सेवादार 5000 हैं, जो पिंक वर्दी में हमेशा तैनात रहते हैं। इसके साथ साथ में ही 100 ब्लैक कमांडो की टीम भी उनके पास रहती है। बताया जाता है कि उनकी टीम खुद मैनेजमेंट करती है, पुलिस को या प्रशासनिक अधिकारियों को वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देती है। तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे बाबा, किरोड़ी बाबा की। किरोड़ी लाल जी मीणा भाजपा के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और साथ साथ में वो भाजपा के साथ में ही समाज में अपने एक बहुत बड़ी पहुंच रखते हैं। और उस पहुंच के कारण ये है कि जब भी वो किसी भी बात को, मुद्दे को उठा करके कहीं जेल में जाना हो, पुलिस थाने पे जाके विरोध करना हो, या किसी के समर्थन में उनको आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है, तो उनके एकमात्र इशारे पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब दौसा में जब चुनाव वाली बात आई थी, तो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस जगह की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो सीट हार जाती है तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। और अब रामायण के उस चौपाई के साथ में कि प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हालांकि त्यागपत्र उस हिसाब से दिया था, लेकिन अब भाजपा उनकी मनवार करने में लगी हुई है। जहां सीपी जोशी और खुद भजनलाल शर्मा ने कल लगभग 1-1.5 घंटे तक मंत्रणा की, वहीं आज किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली भी गए, जहां समझा जाता है कि उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है। क्या कुछ बात सामने निकल के आई वो तो नहीं अभी पता चल रहा, लेकिन उनको नई जिम्मेदारी दिए जाने की या फिर राज्यपाल बनाए जाने की भी संभावनाओं की चर्चाएं हैं। अब वो क्या कुछ कर रहता है, इसके पत्ते अभी खुलेंगे। लेकिन दौसा लोकसभा से जो कन्हैयालाल मीणा हैं, जो अभी जीते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का त्यागपत्र, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावे। तो ये बात हो गई। अब कुल मिलाकर के राहुल गांधी के आज जब हाथरस से आने के बाद में वो दिल्ली में स्टेशन पर पहुंच गए। दिल्ली स्टेशन पर जाके उन्होंने लगभग 50 लोको पायलट से उनकी कुशलक्षेम पूछी, उनकी परेशानियां जानी। तो उनको लोको पायलट्स ने बताया कि वो काफ़ी लंबी दूरी पर चलते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी बिना विश्राम के इनको वापस ड्यूटी पर लगाया जाता है। ऐसी कई समस्याएं बताई थी। तो उन्होंने कहा कि ये बात मैं लोकसभा में उठाऊंगा। लोकसभा में उनके उठाने के बाद की बात है। तो अब कुल मिलाकर के देखने वाली बात होगी कि अब लोकसभा में इस मुद्दे को किस तरह से उठाएंगे। बात करते हैं मदन दिलावर की। राजस्थान में शिक्षा विभाग के, जैसे मैंने कल भी कहा था कि शिक्षकों के कोई तबादले अभी तक नहीं हुए, हालांकि दूसरे विभागों में काफ़ी तबादले हुए। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही थी, जिसमें 6 अगस्त से शिक्षकों के तबादले होने की बात सोशल मीडिया में कही जा रही थी, जिसको मदन दिलावर ने अपने एक सोशल मीडिया के हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है कि यह
भ्रामक खबर है। शिक्षा विभाग ने इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है और हम अगर ट्रांसफ़र होंगे तो ट्रांसफ़र मुख्यमंत्री भजन लाल के कहने के बाद ही होंगे। इसके साथ में अब एक बार फिर वापस चलते हैं हम हाथरस कांड की तरफ। हाथरस कांड के अंदर जो एक मुख्य आरोपी है सेवादार देव प्रकाश मधुकर, उनके वकील के माध्यम से चर्चा है कि उनके वकील ने सूचित किया है कि वे बीमार हैं, वो हार्ट के मरीज हैं और उनका इलाज चल रहा है। इलाज होने के बाद में वो खुद ही पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। आज आषाढ़ अमावस्या है। आषाढ़ अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। तो वैसे तो हरिद्वार में, ऋषिकेश में और काशी विश्वनाथ में सब जगह सरयू घाट पे भी काफ़ी लोग पहुँचे, लेकिन चित्रकूट के अंदर वहाँ मंदाकिनी नदी पर लाखों लोग आज पहुँचे, जहाँ उन्होंने वहाँ पर कामतानाथ मंदिर में परिक्रमा भी लगाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन में नोटिस दे करके और 7 दिन में उनको जवाब देने के लिए कहा है। इसी के साथ साथ में अब बात करते हैं कि राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपने मन से निर्णय लेती है। सरकार है, सरकार को लेने का अधिकार भी है। लेकिन जब अशोक गहलोत सरकार में कुछ सेवानिवृत्त आईपीएस और आईएएस को नियुक्तियां दी जा रही थी, जिसको राजनीतिक नियुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन उस तरह की नियुक्तियां दी जा रही थी, तो बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब भाजपा ने भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए आईपीएस और आईएएस अफसरों को इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियां दी है। पिछले 7 महीने में 4 आईएएस और 1 आईपीएस को इस तरह की नियुक्ति मिली है। बात करते हैं पीसीसी चीफ तेज तर्राट कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की। तो डोटासरा की पत्नी डोटासरा ने आज अपनी सरकारी सेवाओं से वीआरएस ले लिया, जिसके लिए एक विदाई समारोह भी हुआ। विदाई समारोह में खुद डोटासरा भी मौजूद थे। अब बताया जा रहा है कि क्योंकि अब शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी शिक्षा मंत्री बीजेपी के हैं, तो उसको लेकर के भी इससे जोड़ा जा रहा है। अब परसों 7 जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में, विशेष रूप से पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलने की तैयारियां लगभग बहुत महीनों से चल रही थी, पूरी हो चुकी है। कई जगह रथ यात्रा निकलेगी, बिहार में भी निकलेगी। बिहार में भी लगभग 1 माह से तैयारी चल रही थी, लेकिन रेलवे ने भी अब 335 जो विशेष रेलें चलाने की घोषणा की है, जो उड़ीसा के साथ साथ में अन्य जगह से भी चलेगी, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए। और इसी को लेकर के बात कर लेते हैं कांग्रेस अपने 8 नवनिर्वाचित जो सांसद हैं, उनका 9 जुलाई को राजधानी में स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं कि भाजपा भी एक चुनावी मूड में आ गई है। भाजपा ने अब एक बार जो कई सांसदों को और बड़े नेताओं को विभिन्न प्रदेशों में प्रभारी बनाया है भाजपा का, जिसमें राजस्थान के सतीश पूनिया को एक बार फिर से हरियाणा में प्रभारी बनाया गया है। और इसको लेकर के अब यह समझा जाता है कि वो हालांकि पहले भी वो थे, अब उसको लेकर के हैं। अब बात कर लेते हैं जियो की। जियो समेत टेलीकॉम कंपनियों ने जब अपनी रेट्स बढ़ा दी है, नेट की रेट्स बढ़ा दी है, कॉल रेट्स बढ़ा दी है, तो कांग्रेस ने पूछा है कि सरकार आंखें मूंद करके क्यों बैठी हुई है। मोदी सरकार पर कांग्रेस भड़की है। उन्होंने कहा कि अब जब ये रेटें बढ़ रही है तो उन्होंने आंखें क्यों बंद कर रखी है, इस पर रोक क्यों नहीं लगाई दी जाती। अब क्योंकि सरकारी योजनाओं में आपको ओटीपी चाहिए तो आपके पास में नेट भी चाहिए, एसएमएस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब एक तरफ तो आप सुविधाएं दे रहे हो, दूसरी तरफ नेट महंगा हो रहा है, तो इसको लेकर के भी एक विचारणीय प्रश्न है। सरकार को, हम खुद भी चाहते हैं कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। पहले से ही इसमें नेट की काफ़ी जो मूल्य कॉस्ट काफ़ी बढ़ी हुई है। तो कुल मिला करके आज की चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक बार जय जगन्नाथ जरूर बोल दीजिए, क्योंकि जगह जगह अभी से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है। इस्कॉन भी इसी जगन्नाथ रथ यात्रा की जगह जगह आयोजन करने की तैयारी में जुटा है। जय जगन्नाथ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।